कहते हैं दर्शन भी छूट गए वृंदावन के, और हालत ये है कि अश्रद्धा हो गई उनको नाम मंत्र से, क्योंकि एमएलए नहीं बने। एमएलए बनने के लिए उन्होंने खेती बेची, रुपया पैसा लगा, सब खत्म। अब जब बने नहीं तो कोई तुम्हें न गार्ड, न कोई साथी, न कोई मित्र। अब आ गए अपनी स्थिति में आ गए तो सोचा भगवान निर्दयी है, वो ठीक न्याय नहीं करता, जो पीछे वर्णन किया ऐसा। वो मोहवश सोचता है कि मैं असंभव को भी संभव कर लूंगा, चाहे जो भी बात हो, मैं जो बोलूंगा वही होगा। आगे वर्णन, अब जगत में जितनी भी शक्ति है वो मेरे अधीन होगी। मैं किसी को भी नीचा दिखा सकता हूं, किसी को ऊंचा उठा सकता हूं। वो बकने लगता है। प्रभु की अकृपा होने पर ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कभी किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं आनी चाहिए। भक्तों का स्वभाव बड़ा पवित्र होता है। ये बोले कि ब्याहुला हो रहा है, पानी तो गिर ही नहीं सकता, आप चिंता मत, कोई नहीं, गिरो आराम से गिरो। हम 4 लाइन ब्याहुला करके बंद कर देते हैं, दोनों दूल्हा दुल्हन को लेके अंदर विराजमान हो जाते हैं। क्या जाता है, आप खेलो जैसे आपको खेलना हो। भजन का प्रयोग प्रकृति को रोकने में थोड़ी है, भजन का प्रयोग प्रेम रस में डूबने के लिए है, प्रियालाल के रिझाने के लिए है। सारे जगत के अपनत्व, बंधुत्व, ममता, इसका विनाश करते हैं भगवान अपने कृपा पात्र के जीवन में। शब्द याद रखो, अपनत्व, बंधुत्व, ममता। कुछ उपासक भूल कर बैठते हैं, ये धर्म की बहन है तो अधर्म की दिखा के तो घर में छोड़ के आए हो। ये धर्म की माता बनाई तो अधर्म की माता थी क्या? एक ही धर्म की माता होती है क्या? पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं सब धर्म से हमारी मां है। जननी सम जाने पर ये मोह बहुत विचित्र चाल चलता है। अपने शरीर संबंधियों का तो जिस मार्ग में तुमने त्याग किया, फिर नए आके यहां बना रहे हो। ये हमारे धर्म से बहन, ये धर्म से काकी, ये धर्म से मामी। धर्म और अधर्म दोनों हमारा, न किसी से अपनापन और न किसी से परायापन। जब अपनापन ही नहीं तो परायापन किससे हो सकता है? अपनापन का ही जो साइड इफेक्ट है वो परायापन है। अपनापन तो केवल प्रियालाल से है। तो सारे जगत में हमारे प्रियालाल ही अपने हैं, वही है, दूसरा नहीं। ये बिल्कुल सहज में आप समझ लीजिए। जब आपके ऊपर भगवत कृपा उदित होगी तो जगत के जितने अपनत्व हैं, बंधुत्व हैं, जहां जहां ममता है उसका नाश कर देंगे। नाश 2 प्रकार से होता है, सामने से उसे हटा देना या विवेक से, बुद्धि से हटा देना। अंदर से उसका कनेक्शन हटा देना या बाहर से उस सत्ता ही न रहने देना, हटा देना। वो सर्व समर्थ है। प्रभु की कृपा ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कोई भी उससे ममता नहीं करता। उसके मन में प्रश्न आता है कि इतना मैं बुरा हूं कि संसार में कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा आता है पूरा जी। कोई, कुत्ते को तो प्यार मिलता है, पशुओं को भी प्यार मिलता है। कभी कभी अपने पशुओं को भी ऐसे हाथ फेरा दिया जाता है। परुष उपासक को कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। कभी कभी पूरे जीवन में जहां देखो वही प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा है। कहीं नहीं फंसने दिया, उपासक को कहीं नहीं फंसने दिया। वो तो चाहता है कि कोई हमें प्रेम से तो बात कर ले कोई, क्योंकि कृपा है। अगर कहीं भी किसी ने आदर और प्रेम दिया तो फंस जाएगा। नया बच्चा है, इसलिए भगवान कृपा करके उसको प्रतिकूलता, वो अंदर से डोरी संभाले रहते हैं कि टूटने ना पावे और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सारी ममता, सारा राग जब प्रभु नष्ट कर देते हैं तब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। फिर वो देखता है, फिर वो रोता है प्रभु की कृपा को। ओहो, ऐसी कृपा मैं जन्म जन्म लगा रहता तो भी नहीं छोड़ पाता। हे गुरुदेव,
हे लाडली, आपकी कृपा को मैंने पहचाना नहीं और अंदर से कोसता था कि तुम बड़े निर्दयी हो, पर अब पता चला तुम बहुत प्यार करते हो। जहां मैं धोखे में फंसा था, मुझे धोखे से बचा लिया। संसार का नियम है सफलता में प्रेम देना। आपके पास कुछ है तो मित्र बनने लगेंगे, आदर मिलने लगेगा, निमंत्रण कार्ड आने लगेगा और चद्दर भी उड़ाई जाएगी। और जब आपको रोटी भी मांगने से बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसी सभा में सबको चद्दर उड़ा दिया गया, क्यों? उसको नहीं। सबको लिफाफा दिया गया, उसको नहीं। मलिन वेश है, भिक्षा झोली, कमंडल, कोई औकात नहीं, कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं, मांगता खाता है, तो चद्दर तो उनको उड़ाया जाता है जो सम्माननीय जन होते हैं। आसपास से मन कहता है कि आवश्यकता तो नहीं, पर ऐसा भेद क्यों? तो प्रश्न होता है, तुम्हें जरूरत है सम्मान की? एकदम बिल्कुल प्रभु हर जगह, कोई फुंसी भी नहीं रखते। इतने बड़े डॉक्टर है, कोई फुंसी नहीं रखते, ऐसे काट काट के एकदम निर्मल। अब उसको हृदय में ढूंढने पर भी पता नहीं चलता कि दुख किसे कहते हैं। समझ पाए? यह है कृपा। निकालते निकालते ऐसे निकाल के लाए और सुख में खड़ा कर दिया कि वो ढूंढता है कि दुख किसे कहते हैं। अब उसके हृदय में दुख का लेश नहीं रह गया। पर ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ी भी मनमानी स्वीकार की तो ऐसा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति आती है कि बस निराश होकर के उपासक, अब क्या, अब क्या, क्या हो सकता है? कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते। कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है, लौट के देखता है कि ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई, कैसे हम चढ़ सकते थे? ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदल। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला, ये कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया। तभी तुम परमानंद में जा सकते हो, जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता घेर लिया कृपा। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं, ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है,
माया मुक्त करने, वो जानता है कि ये बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। उसको कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने? ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। यह अज्ञान है, कभी से अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने का